बीसीए के बाद जॉब कैसे मिलेगी? बदल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बीसीए करने के बाद आखिर कौन से वो ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए उनकी पहली जॉब लगेगी। तो स्टूडेंट्स, हमें यह समझना होगा कि सिंपली बीसीए करना या फिर डिग्री हाथ में लेना जॉब इंश्योर नहीं करता है। तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ways टू गेट जॉब आफ्टर बीसीए, यानी कि इन 5 तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जॉब लगने के चांसेस बीसीए के बाद बढ़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम उन ऑप्शंस की बात करें, उन वेज की बात करें जिनसे बीसीए के बाद आपकी जॉब लग पाएगी, उससे पहले आपको 2 पैरामीटर्स को अच्छे से फुलफिल करना होगा। सबसे पहला तो ये है कि जब आप बीसीए करते हैं, अपनी बीसीए की जो डिग्री है उसमें मिनिमम 65% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज जो होती हैं उनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टूडेंट्स को बिठाने का कि 65% मार्क्स आपके इस डिग्री में आए होने चाहिए। तो ध्यान रखें कि ये आपको फुलफिल करना होगा। इसके अलावा सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि अपने बीसीए की पढ़ाई के दौरान आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे कि फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसके अलावा नेटवर्किंग, इनको आपको अच्छे से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली करना होगा। अगर आप इन दोनों चीजों को फुलफिल करते हैं तो इसके बाद आइए अब जानते हैं उन 5 वेज को जिनके थ्रू आप बीसीए के बाद जॉब इमीडिएटली पा पाएंगे, यानी कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तरीका है इंटर्नशिप्स। बीसीए की सेमेस्टर ब्रेक्स में या फिर आपके लास्ट सेमेस्टर में आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप्स के थ्रू आप काम भी सीखते हो और कंपनीज के द्वारा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी कि आपको कमाने का भी मौका मिलता है। तो कॉलेज डेज में इंटर्नशिप एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंडस्ट्री में काम करने का, जो एक्सपीरियंस है वो गेन करने का, इसके अलावा अच्छा पैसा भी कमाने का, और इसके अलावा आपका जो रिज्यूमे है वो जॉब में जाने से पहले ही स्ट्रांग बनता है जब आप ऐसी इंटर्नशिप्स करते हो कॉलेज डेज में। और यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस टेक्नोलॉजी में आगे आप अपना करियर बनाना चाहते हो। अगर ऐसी इंटर्नशिप आपको मिलती है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पे जब आप इंटर्नशिप्स करते हो कंपनी के साथ और आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो कई बार आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो कंपनीज आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपके पढ़ाई के दौरान ही आपकी जॉब पक्की। तो मैं आप सभी को जरूर से रिकमेंड करूंगा कि इंटर्नशिप्स के लिए आप अप्लाई करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंटर्नशाला है, हेलो इंटर्न है, लिंक्डइन है। यहाँ पे जाके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका जिसे आपको हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो है कैंपस प्लेसमेंट्स। अब कैंपस प्लेसमेंट्स 2 प्रकार की होती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स और दूसरी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे जब आप जिस कॉलेज से बीसीए कर रहे होते हैं, जो कंपनीज वहां पे आपके कॉलेज में आ रही है रिक्रूटमेंट के लिए, तो इस टाइप की प्लेसमेंट्स को कहा जाता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो आपको इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, पूरी तैयारी के साथ इनमें बैठना है। आपको समझना है कि जो रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी आ रही है उसका क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वहां पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, उनका क्या पैटर्न रहता है। तो इसकी पूरी तैयारी के साथ आपको पहले से आना है और फिर जाके ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठना है ताकि आप इनको अच्छे से क्रैक कर पाएं। दूसरे टाइप की कैंपस प्लेसमेंट है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, यानी कि कॉलेज के बाहर से जब आप प्लेसमेंट लेते हो तो उसे कहा जाता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। इसमें जो सबसे पहले और सबसे पॉपुलर है वो है कि डिफरेंट कॉलेजेस, जो आपके कॉलेजेस के अलावा जहां पे प्लेसमेंट ड्राइव चल रही हैं, अगर वो आपको अलाउ करते हैं, आपके कॉलेजेस को अलाउ करते हैं उस प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए, तो इसे भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में रखा जाता है। तो मैं कहूंगा कि जो भी डिफरेंट कॉलेजेस की ऐसी प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं उनसे अप टू डेट रहें, वहां पे देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं और उनमें भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें पूरी प्रिपरेशन के साथ। यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा आप ऑफ कैंपस ड्राइव्स और ऑन कैंपस ड्राइव्स में बैठेंगे, अगर आप इनिशियली फेल भी होते हैं लेकिन आपको उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और नेक्स्ट ड्राइव्स में जब आप बैठेंगे तो और प्रिपेयर्ड आप वहां बैठेंगे और ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि आप उन जॉब इंटरव्यूज को क्रैक कर पाएंगे। तो ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस ड्राइव्स दोनों को ही बिल्कुल मिस ना करें। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बीसीए के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर होने का एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है रेफरल प्रोग्राम्स। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि रेफरल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज में जब जॉब ओपनिंग्स होती है तो वो उनको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती हैं ईमेल पे या फिर कंपनी के वेबसाइट पे या फिर पोर्टल पे उन्हें सबमिट करती हैं। ऐसी जो जॉब ओपनिंग्स होती है वो एम्प्लॉयज़ अपने सर्कल, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, उन्हें रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें रेफर करने के लिए कंपनी द्वारा रेफरल बोनस भी दिया जाता है। तो ऐसे जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ है वो इन रेफरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स होती है, फ्रेशर ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे
जो एम्प्लॉयज हैं वो शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके कांटेक्ट में रहे। जब भी ऐसे उनके कंपनी में रेफरल प्रोग्राम्स निकलते हैं तो उनसे अपडेट लेते रहें। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक पेजेस ऐसे होते हैं जहां पे रेफरल से रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स एम्प्लॉयज पोस्ट करते रहते हैं। तो आप ऐसे पेजेस को फॉलो करें, ऐसे ग्रुप्स में एंटर हो, ताकि आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपना रिज्यूमे इनके लिए सबमिट कर पाएं। तो रेफरल प्रोग्राम्स भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब नेक्स्ट तरीका है कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करना। बहुत सारी कंपनीज के ऑफिशियल करियर और जो जॉब पोर्टल्स हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, जहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कौन सी लेटेस्ट ओपनिंग है। कई बार वहां पे फ्रेशर्स के लिए भी ओपनिंग्स होती है, तो वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं जैसे कि इन्फोसिस की इन्फोसिस करियर्स वेबसाइट है, टीसीएस की टीसीएस करियर्स है, टीसीएस आई बिगिन है। तो ऐसे करियर पोर्टल्स है जहां पे आप जॉब्स को चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो जॉब ओपनिंग के रेलेवेंट है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। इससे आपका रिज्यूमे कंपनी के डेटाबेस में चला जाएगा। अगर उनको वो रेलेवेंट लगता है तो आपको ईमेल कम्युनिकेशन आ जाएगा उसके इंटरव्यू के लिए या फिर हायरिंग के लिए। तो जरूर इन कंपनीज के करियर वेबसाइट्स या फिर पोर्टल्स पे भी जरूर अप्लाई करें और इन पे जो नोटिफिकेशंस आती हैं उनको चेक करते रहें। अब ये तो हमने बात की कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स और करियर पोर्टल्स की। पांचवा जो बेस्ट तरीका है बीसीए के बाद जॉब अप्लाई करने का वो है ऑनलाइन पोर्टल्स में जाकर ऑनलाइन जो जॉब पोर्टल्स हैं जैसे कि naukri.com, monster.com, इसके अलावा लिंक्डइन, यहाँ पे जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि आप अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करें, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करें। आपके क्या टेक्निकल स्किल सेट्स हैं, आपने कहाँ से इंटर्नशिप्स की है, ट्रेनिंग्स की है, क्या आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, यानी कि अपने प्रोफाइल को अच्छे से यहाँ पे मेंशन करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना रिज्यूमे भी यहाँ पे अच्छे से अपलोड करना होगा, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन हो, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज हैं, मैक्सिमम जो रिक्रूटर्स हैं, वो यहाँ से रिज्यूमे को डाउनलोड करते हैं। तो ये अपडेट करना रेगुलरली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आती हैं। तो इसलिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे भी अच्छा खासा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत बार आपको कॉल्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप अगर आप इन 5 वेज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके जो जॉब्स मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके हायरिंग प्रोसेस में बैठने के चांसेस बढ़ेंगे, आपके जो रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा होगा और फाइनली आप अपनी पहली जॉब को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।